अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खती थ्री डी। आज मैं आपके सामने कीशॉट की बिगिनर क्लासेस लाने वाला हूँ। ये कोर्स या क्लासेस आप कह लें, ये कुछ छोटी होंगी, शॉर्ट होंगी, अनलाइक मेरी जो प्रीवियस जेम विजन मैट्रिक्स की क्लासेस थी जो कि टोटल 11 पार्ट्स में थी, ये कम पार्ट्स में होंगी। कीशॉट है क्या? कीशॉट एक इंडिविजुअल रेंडर इंजन है, ठीक है ना। इस सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ रेंडरिंग होती है और बड़ी गुड क्वालिटी वाली रेंडरिंग होती है। ये ज्वेलरीज में भी काम आता है, ये पॉली मॉडल्स में भी काम आती है ये सॉफ्टवेयर। और मैं कुछ बेसिक्स आपको कीशॉट के सिखाऊंगा और आप किस तरह कीशॉट को बड़े इजीली मटेरियल डाल के आप रेंडर कर सकते हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो या पॉली मॉडल हो या किसी भी तरह का मॉडल हो। आप इस वेबसाइट के अंदर जाएं, एड्रेस बार के अंदर कीशॉट.com, यहाँ पे आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको बाय करने से पहले ट्राई करना हो तो आप ट्राई कीशॉट को लेके यहाँ से आप कीशॉट को डाउनलोड कर लें। मेरे पास तो प्रो वर्जन है, मैंने बाय किया हुआ है। और यहाँ पे आप अपनी कंट्री वगैरह के डिटेल्स डाल के आप ट्रायल वर्जन कीशॉट 9 का डाउनलोड कर सकते हैं इस ट्यूटोरियल क्लासेस के लिए, ठीक है ना। तो फिर अगर आप डाउनलोड कर लें, जिसके बाद आप जब सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपके सामने ये कुछ स्क्रीन्स आ जाएंगी, ठीक है। और सबसे पहले ये स्क्रीन्स को आप क्लोज़ करेंगे और ये दो विंडोज़ आपके सामने नहीं होंगी फर्स्ट टाइम पे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्पेस बार और एम दबाना है, स्पेस बार और एम। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि कीशॉट के अंदर सिर्फ दो पोर्शंस का काम है। लेफ़्ट साइड पे ये मटेरियल्स होते हैं और राइट साइड पे आपके 3D मॉडल के अंदर जो भी आपको सेटिंग करनी हो मटेरियल्स की, यहाँ वो एडिट होती है। तो आप ये बात ध्यान में रख लीजिए कि लेफ़्ट साइड पे सिर्फ मटेरियल होते हैं जहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, और राइट साइड पे आपके मॉडल की हर वो सेटिंग होगी। और है ना, यहाँ पे आपकी इन्वायरमेंट सेटिंग, लाइटिंग्स, कैमरा, इमेज, हर तरह की सेटिंग्स आपकी राइट साइड के अंदर होगी। सबसे पहले हम मॉडल्स को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के दो तरीके हैं, एक फ़ाइल में जाके आप इंपोर्ट पे दबा दें, और या इससे ज़्यादा आसान शॉर्टकट है वो फाइल को ड्रैग कर लीजिए। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने जेम विजन मैट्रिक्स 9 की कटक रिंग की फ़ाइल मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की हुई है, एक्सपोर्ट की हुई है 3DM फाइल, ठीक है ना। इसको ड्रैग करें और कीशॉट पे जाके यहाँ पे इसको छोड़ दें और यहाँ पे ये सेटिंग मांगेगा आपसे, ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ही रहने दें, लेकिन यहाँ पे अप ओरिएंटेशन है तो यहाँ पे आपको जी करना है, जी एक्सिस पे, ताकि आपकी जेम विजन की मैट्रिक्स की सेटिंग मैच कर सकें, ठीक है ना। ये ध्यान से इसे याद रखिएगा, जी करना है इसको। देन आप इंपोर्ट कर दीजिए। अभी इंपोर्ट होगी और जब आपने ये जी चूज़ किया तो इसी डायरेक्शन पे ये इंपोर्ट होगी जो जेम विजन मैट्रिक्स पे होती है। अगर आप जी पे नहीं करेंगे तो ये यहाँ पे लेटी हुई सोई भी आएगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जूम इन और आउट माउस व्हील से होता है, ठीक है ना। जूम इन और जूम आउट माउस व्हील से होता है। और रोटेट करना हो तो लेफ़्ट माउस को होल्ड करके ड्रैग करके आप इसे रोटेट कर सकते हैं। आपको अगर पैन करना हो तो आप मिडल माउस से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। अब इसको रेंडरिंग करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे मटेरियल दिए हुए हैं, स्टोन, टून, ट्रांसलूसेंट, मेटल। अब इसे हमें गोल्ड की मेटल की करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे आप गोल्ड लिखेंगे या मेटल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। गोल्ड लिखेंगे तो यहाँ पे सामने आ जाएगा। और अगर आप मेटल पे जाके या एल्यूमिनियम, एनोडाइज, बेसिक, ब्रास, क्रोम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और प्रेशियस के अंदर सब गोल्ड भी होगा, स्टील भी होगा, सिल्वर भी होगा, प्लेटिनम भी होगा। हमें गोल्ड चाहिए तो हम गोल्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स दिए हुए हैं गोल्ड के। हमें कुछ भी नहीं करना। फॉर एग्जांपल ये 24 कैरेट का है, ठीक है ना। 24 कैरेट को होल्ड करें, ड्रैग करें और ये आपका यहाँ पे गोल्ड कलर आ गया, ठीक है ना। ये दो CDM में दो फाइलें अलग अलग ग्रुप पे थी, एक फ़ाइल नहीं थी। और इसे ड्रैग करके आप दूसरे पार्ट में इसको अपलोड कर दीजिए और यहाँ पे ये मटेरियल अपलोड हो जाएंगे।
फिर जेम स्टोन्स के लिए आपको यहाँ पे सर्च करें जेम स्टोन्स, तो ये सॉफ्टवेयर के बिल्टन आपके प्रीसेट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, जेम स्टोन्स के। इसके अंदर आप डायमंड का आप देख लीजिए, जेम स्टोन डायमंड का, ठीक है ना। अब डायमंड का आप होल्ड कीजिए और यहाँ पे जेम्स की ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे सीन है पूरा आपका, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि आप हर तरह की यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर जब से हमने मॉडल अपलोड किया, आपके राइट हैंड साइड के अंदर यहाँ पे आपका मॉडल एज अ लेयर के तौर पे अपलोड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे मेटल की फाइल्स भी आ गई सामने, बिट्स भी आ गए, जो ये हमने बिट्स लगाए थे इसके अंदर छोटे वाले, ठीक है ना। तो इसके अलावा जेम्स अलग सेव किए हुए हैं। ये जेम इसीलिए अलग सेव किए हुए हैं कि जेम विजन मैट्रिक्स के अंदर जो हमने फाइल थी जेम्स की, उस हिसाब से इस कंप्यूटर ने कैलकुलेट करके ये ढूंढ निकाला है कि ये जो ये फाइल्स हैं ये जेम्स की हैं, और ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, लेकिन इस लेयर पे करेंगे क्योंकि ये इंडिविजुअल जेम स्टोन्स हैं, ठीक है ना। आप क्लिक करेंगे तो आप एक एक पे अगर आप ड्रैग करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो ये पहला तरीका मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप करना है। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट नेम से यहाँ पे जेम स्टोन्स के आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। जेम स्टोन डायमंड की फ़ाइल उठाई और होल्ड करके यहाँ पे जेम पे आपने अपलोड कर दी, और नाजरीन ये जेम स्टोन्स पे ऑटोमेटिक मेटल रेंडर होके सामने आ गया है, गोल्ड मेटल और जेम स्टोन्स, ठीक है। अब इसे आप रोटेट करके देख लें, हर तरह रोटेट करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर जो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं ये समझने वाले हैं। परफॉर्मेंस मोड, ठीक है ना, परफॉर्मेंस मोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस मोड आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका कंप्यूटर स्लो है और आप चाह रहे हो कि है ना ये अटक रहा हो आपके पास या स्लो चल रहा हो, तो परफॉर्मेंस मोड ऑटोमेटिकली आपकी कौन सी लाइटिंग वगैरह की सेटिंग्स आपके मैसेज को हल्का करके आपके सामने डिस्प्ले करेंगे, जिससे आप इसे मूव और रोटेट ईजिली कर पाएंगे अगर आपका सीन ज़्यादा लैग हो रहा हो या अटक रहा हो, ठीक है। और परफॉर्मेंस मोड के अलावा ये डीनॉइज़ का ऑप्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है एनवीडिया का है, एमडी का, 2 GB या उससे ऊपर, तो ये ऑप्शन आप दोनों ऑन करना। इस ऑप्शन से परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इसकी। और डीनॉइज़ का ऑप्शन जो है, डीनॉइज़ आपके रेंडर में से फायरफ्लाइज हटा देगा। बाज़ अवक़ात हम रेंडर करते हैं तो हल्के हल्के ब्लैक डॉट्स आ रहे होते हैं साइड साइड, तो ये डीनॉइज़ एक जीपीयू की टेक्नोलॉजी है कि वो ऑटोमेटिक जीपीयू के पावर लेके कंप्यूटराइज आपकी जो नॉइज़ को है वो रिमूव कर देती है। लेकिन अगर आपके पास हेवी जीपीयू है 2 GB या अबव, एनवीडिया या एमडी, तो आप फिर इसे यूज़ करें। बाकी ये रेंडर नब्स है, रीजन है, टंबल है, पैन है। बेसिकली पैन और टंबल वही है जो मैंने आपको रोटेट करना और जूम इन करना बताया था। अब इसमें से एक समझने वाली बात ये है कि टूल्स पे क्लिक करें और ये मूव टूल आ जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आप चाह रहे हो कि है ना मैं इसे मूव करूँ, तो इस टूल से होता है। टूल्स पे गए और ये मूव टूल पे आ गए। ये अनरैप यूवी वगैरह ये अब अभी नहीं सीखेंगे, ये बाद में सीखेंगे, ये काफ़ी एडवांस मेथड है। तो अभी ये इसलिए मूव नहीं हो रहा कि हमने सबको सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है ना। इसको क्लोज करेंगे और ये कटक रिंग या जो हमारी लेयर्स है आप उस पर क्लिक करेंगे और फिर इसे मूव का बटन दबाएंगे, तो ये आपका मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। इसे अगर आपको रोटेट करना हो तो आप यूँ रोटेट कर सकते हैं। आप इसे यूँ रोटेट करके आपको अगर आप चाह रहे हो कि ज़मीन पे टच हो जाए तो यहाँ पे स्नैप टू ग्राउंड, अगर स्नैप टू ग्राउंड पर आप क्लिक करेंगे तो आपका मॉडल स्नैप हो जाएगा ग्राउंड से, ठीक है। फिर आप इसको मैन्युअली इसको मूव करके आप इसे प्रॉपर्ली अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये मूव करने के बाद यहाँ पे जो ग्रीन एरो आ रहा है इसे आपको क्लिक करना लाजमी है, क्योंकि अगर आप इसे कैंसिल कर देंगे तो आपने जो भी यहाँ पे मूवमेंट की वो रीसेट हो जाएगी और जो हमारी पुरानी पोजीशन थी वहाँ पे अंगूठी यहाँ पे आ जाएगी। तो हम इसे राइट पे क्लिक करेंगे ओके पे, और ये पोजीशन सेव वगैरह करके यहाँ पे इसने पोजीशन कर दी है। आप देख सक रहे हैं कि जेम विजन मैट्रिक्स में हम जो रेंडर करते थे उससे ये रेंडर कितनी गुना
अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा जो हम सेटिंग्स को देख सकते हैं वो है लाइटिंग। लाइटिंग पे जब आप यहाँ पे जाएंगे राइट साइड के सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे कुछ लाइटिंग्स के प्रीसेट्स दिए हुए हैं, प्रोडक्ट, इंटीरियर, ज्वेलरी। इन सेटिंग्स को आप खुद भी आप इनको है ना मॉडिफाई करके आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रीसेट दिए हुए की शॉट के जो काफ़ी यूज़फुल है। तो हम इधर से ज्वेलरी पे क्लिक करेंगे तो ज्वेलरी के हिसाब से ये लाइटिंग वगैरह यहाँ पे रेंडर करके दे देगा। प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस हिसाब से वो ना प्रोडक्ट के हिसाब से ये ज्वेलरी रेंडर करके दे देगा। वैसे ज़्यादातर मैं प्रोडक्ट ही यूज़ करता हूँ, ज्वेलरी यूज़ नहीं करता। ज्वेलरी ज़्यादातर उस चीज़ में यूज़ की जाती है जो सिल्वर ज्वेलरी हो या नॉन गोल्ड हो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कॉस्टिक्स वगैरह को आप ऑन कर सकते हैं। कॉस्टिक का मतलब है कि यहाँ पे जो आपके जो शाइनिंग बना आ रहा है, रिफ्लेक्शन, या और मज़ीद रिफ्लेक्ट करके आपको नज़र आएंगे। अब रे बाउंसेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ये 24 तक आप कर सकते हैं। 24 तक मैंने देखा है कि ये काम आता है। रे बाउंसीज वो होती हैं जो जेमस्टोन्स के अंदर लाइट पास होके रिफ्लेक्ट कर रही हो, ठीक है ना। अब हर सेटिंग करने के बाद अब आपको इसे रेंडर करना है, ठीक है ना। अब इसे हम चाह रहे हैं कि हम रेंडर करें। रेंडर का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे वीआर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, एनिमेशन का भी दिया हुआ है, इंपोर्ट का भी दिया हुआ है, जो फाइल हमने इंपोर्ट करनी है। यहाँ पर रेंडर पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे रेंडर कर लो या यहाँ पे रेंडर कर लो, बात एक ही है। रेंडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चंद ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है, कि आपको कौन सा रिजोल्यूशन रखनी है और आपको फ़ोल्डर कौन सा सेव करना है। 3 इंडियन DPI है 300। और इसके अलावा आपको फ़ाइल कौन सी चूज़ करनी है। मैं ज़्यादातर PNG यूज़ करता हूँ और PNG अच्छी है। PNG से ज़्यादा बढ़ के EXR और TIFF होती है, लेकिन PNG सही भी है, क्वालिटी भी अच्छी देती है और हैवी कम लोड भी कम लेती है। तो हम चाह रहे हो कि ये 4K रेजोल्यूशन पे ये रेंडर आए। तो आपको ये 4K रेजोल्यूशन जो आपको दी हुई है यहाँ पे 1920 पर, इसे आप क्लिक करें, ठीक है ना। फिर आपको किस फ़ोल्डर में आपको सेव करना हो, तो आप यहाँ पे फ़ोल्डर देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अपना फ़ोल्डर सेट किया हुआ है। यहाँ पे फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से आप इसे डायरेक्शन दे सकते हैं। डायरेक्टरी सेलेक्ट कर दीजिए, मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस रेंडर पे क्लिक कर देना है और ये कुछ टाइम लेगा और यहाँ पे ये रेंडर करके आपको इमेज दे देगा। वेलकम बैक। और यहाँ हमारा रेंडर कंप्लीट हो चुका है और टाइम लगा है 10 मिनट 38 सेकंड में एक इमेज रेंडर हुआ है। बहुत ज़्यादा टाइम ले गया, लेकिन रेंडर का टाइम डिपेंड करता है आपका कितना मैश डेंस है और आपका पीसी का रेंडर इंजन CPU पे है या GPU पे है। हमने GPU यहाँ से ऑन नहीं किया हुआ था तो ज़्यादा टाइम लगा दिया। कीशॉट के पुराने वर्जन में, मतलब कीशॉट 8 तक जो GPU का ऑप्शन नहीं था, तो कीशॉट 9 रिलीज़ होने के बाद, कीशॉट 9.1 प्रो है मेरे पास, कीशॉट 9 के बाद GPU वर्जन ऐड कर दिया है कंपनी वालों ने, जिससे आप ऑन करके मज़ीद आप रेंडर का टाइम स्लो कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर रेंडर कंप्लीट हो चुकी है और इमेज सेव होके जो आपने डायरेक्टली आपने सेव की हुई थी वहाँ पे सेव हो चुकी है। तो हम देखते हैं, मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था और डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे हमारी रेंडरिंग इमेज सेव हो चुकी है। इसे ओपन कर लेंगे और किस तरह खूबसूरती से इसने इमेज को रेंडर किया है। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी कीशॉट की ये क्लास एंड होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कीशॉट की मज़ीद वीडियोस लेके आऊँ, वैसे तो मैं मज़ीद लेके आऊँगा क्योंकि मुझे कुछ और ऑप्शन सिखाने हैं। ये बिगिनर पार्ट है और मेरे ख्याल से 3 पार्ट मैं इसके लेके आऊँगा, जिसमें से ये पहला पार्ट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ मज़ीद डिटेल में इसकी सेटिंग्स देखेंगे, अनरैप का ऑप्शन या ज्वेलरी के अलावा हम एक बॉटल मेरे ख्याल से हम रेंडर करेंगे और हम इमेज किस तरह ऐड करते हैं मॉडल्स के अंदर वो सीखेंगे पार्ट 2 के अंदर। और पार्ट 3 जो होगी वो एनिमेशन किस तरह बनाई जाती है रेंडरिंग करके। तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं कि कीशॉट का एक सॉफ्टवेयर की कोर्सेज स्टार्ट कर दी है। इससे पहले अगर आपको ज्वेलरी बनाना सीखनी हो तो मैंने ज्वेलरी का भी कोर्स स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।